बात है, बिल्कुल आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। चीन के सारे सामान का बहिष्कार करना पड़ेगा। लोग मरने हैं तो उसके बाद दवाई निकालेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि देश को अपना बदला लेना चाहिए। 100 गुना उससे आगे इस टाइम इंडिया। चाइनीज जो जितना भी आइटम है वो हमारा मतलब इंडिया में नहीं चलना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका राजसत्ता इंटरनेशनल पर। आज हम मौजूद है मोहन नगर में, जो कि गाजियाबाद में स्थित है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि भारत चीन विवाद में हमारे कई सैनिक शहीद हो गए हैं। इस विषय को लेकर पूरा भारत दुख व्यक्त कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हमारे सैनिक मारते मारते शहीद हुए हैं। देश के जाने माने साइंटिस्ट वेंगचुक ने कहा है कि लद्दाख में कई बार घुसपैठ कर चुका है चाइना को रोकने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। देश के कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने कहा है कि अगर हमें देश को बचाना है तो देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। आइए चलते सीधे जनता के पास और जानते हैं जनता की राय भारत चीन विवाद के ऊपर। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो चाइना सामान का जो बहिष्कार करने के लिए कह रही है जनता, और बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी यही कह रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चाइना सामान का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए हम चाइना सामान का बहिष्कार कर देंगे तो चाइना की इससे प्रॉफिट नहीं होगा, और जो उसको प्रॉफिट होगा इससे उसका बहुत ही लॉस होगा। इस वजह से हमें चाइना का बहिष्कार करना चाहिए, और हम लोग छोटे छोटे ही लोग करेंगे, और कोई बड़ा कोई तो करेगा नहीं। क्योंकि देखिए आमिर खान जो है वो वीवो का प्रचार करता है, पूरा IPL वीवो से चलता है। रणवीर सिंह चाइना का जो कोई है कंपनी, उसका एम्बेसडर बना हुआ है। तो ये लोग बड़े बड़े तो लोग यहाँ पे फैला रहे हैं। हम छोटे लोग अगर बहिष्कार करेंगे भी तो ऐसे नहीं फैलेगा। पहले इन लोगों को बोलिए कि ये लोग बहिष्कार करें। ये लोग किसी भी यहाँ पे इंडिया पे मतलब मत फैलाएं कि ये वीवो फ़ोन लो, ओप्पो फ़ोन लो, तो ये लो वो लो, ये लोग मत करें। हम लोग भी बहिष्कार कर देंगे। धीरे धीरे चालू हो गया है। पूरी जनता यही चाह रही है कि चाइना का सामान बहिष्कार हो जाए। एक तो इनके फ़ोन से टिकटॉक नहीं डिलीट हो रहा है। 52 ऐप्स का बोला ना सरकार ने कि ये मोबाइल से हटा दीजिए 52 ऐप्स जो चाइना के हैं। तो टिकटॉक नहीं हटेगा, और टिकटॉक नहीं हटा ही रही है पब्लिक। तो मैं कहना चाहूँगा चाइना समाज का तो बहिष्कार होना ही चाहिए। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि वीवो, ओप्पो, अगर हम इनको हटा देते हैं तो इससे बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी देश में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी तो अब भी है, बेरोजगारी अब भी है। अभी बेरोजगार लोग बहुत लोग घूम रहे हैं। मैं भी बीटेक कर रखा हूँ, मैं भी घूम ही रहा हूँ। कितने बंदे मेरे साथ के बीटेक कर रखे हैं, वो भी घूम रहे हैं। बेरोजगारी तो अब भी है, चाहे हट जाए चाहे रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेरोजगारी पर। लेकिन ये चीन की जो कंपनियाँ, इन्हें बहिष्कार होना चाहिए, और जो चीन की कंपनियाँ इन्हें हटा दी चाहिए। चाहे ओप्पो हो चाहे वीवो, जो भी है चीन की कंपनियाँ हट जानी चाहिए। क्या भारत मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा चीन को? क्यों नहीं देगा? ये 1962 नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का टाइम है। ये उसके ही भाषा में उसको जवाब देंगे मोदी जी। चाहे कैसे भी, चाहे वो 4 कदम चलेगा तो मोदी जी 8 कदम चलने वाले हैं उससे। उसके ही जवाब से उनको मतलब जवाब देंगे मोदी जी हमारे। उससे आगे 100 गुना उससे आगे इस टाइम इंडिया। हम आपसे जानना चाहेंगे, जब भारत चीन के बीच में जो विवाद चला था, हमारे कई सैनिक मारे गए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि देश को अपना बदला लेना चाहिए, और हमारे सैनिकों ने बहुत अच्छा काम किया जो उनके 50 आदमियों को, सैनिकों को मारा। पहले उन्होंने हमें छेड़ा, तब हमने उनको नहीं छोड़ा। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है, पहले तो हम किसी को छेड़ते नहीं, और हमें कोई छेड़ता है तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमें चीन को हराना है तो हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये भी सही है जी। हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था, अगर हम चीन से माल ना खरीदेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ना उसके सामान का हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर हम वहाँ से सामान खरीदते हैं, उसके सामान को लेते हैं, तो जो कमाई होती है उसको भी अच्छी इनकम होती है, जो उसको अब बर्दाश्त नहीं हो रही। अब उसके हद से वो बाहर हो गई है। इसीलिए वो सारे देशों पर अपना सत्ता जमाना चाहता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमें चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना चाहिए? हाँ जी, बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि हम उसके देश का जो सामान खरीदते हैं उससे जो कमाई होती है वो उसको ना हो कि हम अपने ही देश का सामान खरीदें, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इसीलिए हमें चीन का बायकॉट करना चाहिए और अपने ही देश का बनाया हुआ सामान खरीदना चाहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमें चीन से लड़ना है तो हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही बात है, बिल्कुल आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। चीन के सारे सामान का बहिष्कार करना पड़ेगा, जब भी जाके हम चीन तो ऊपर होएंगे, नहीं तो चीन हमारा पैसा सारा ले जाएगा। आपको क्या लगता है कि भारत चीन से लड़ पाएगा सैन्य बल में? बिल्कुल 100 के 100% हरा भी पाएगा।
हमारे सूत्रों से पता लगा कि उनका सैन्य बल ज़्यादा, उनके पास 21 लाख सैनिक है, हमारे पास 14 लाख सैनिक है, तब भी वो कैसे, मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि भारत जीत जाएगा? ना हमें पता है ना कि भारत के एक एक सैनिक की शक्ति 100 के बराबर है। हमारे सैनिक ऐसे नहीं है, उनके सैनिक से 100 के बराबर है। हमारे सूत्रों से हमें पता लगा है कि चाइना जानबूझकर कर रहा है ताकि जो उस पर आरोप लगते हुए आ रहे हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, कोरोना वायरस से बचने के लिए वो भारत पे हमला कर रहा है ताकि दुनिया का ध्यान उस पर हट जाए और भारत के ऊपर आ जाए। तो इसके बारे में कितनी सच्चाई है? कोरोना के लिए तो 100 के 100% चाइना जिम्मेदार है। कोरोना तो वहीं से पैदा हुआ है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है कि वहीं से हुआ है, और चीन हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकता जंग में। भारत देश ने अमेरिका की मदद करी थी जब उसको दवाइयों की ज़रूरत थी, मेडिसिन की ज़रूरत थी, तो भारत ने कम से कम कई तादाद में हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन भिजवाई थी वहाँ पर। तो अमेरिका ने कहा था कि हम आपकी भविष्य मदद करेंगे। अभी चीनी विवाद चल रहा है, भारत तो अभी चीनी विवाद चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका मदद करेगा हमारी? 100% मदद करेगा, 100 के 100% भारत की मदद करेगा अमेरिका। अभी कुछ दिन पहले हमारे राजनाथ, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, वो रशिया गए थे, तो आपको क्या लगता है कि रशिया भी मदद करेगा हमारी? रशिया भी करे, रूस, ये हो गया रूस, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, ये तुम्हारा अमेरिका हो गया, ये सब देश हमारे साथ है। चीन अकेला, इस टाइम चीन के साथ केवल पाकिस्तान है जिसके पास कुछ नहीं है। जितनी भी चाइनीज़ कंपनी है, टिकटो, वीवो, ओप्पो, इसमें हमारे कई सारे लोग काम कर रहे हैं, कई सारे एम्प्लॉयड हैं, लोग हैं। अगर हम इसका बहिष्कार करते हैं तो हमारे कई सारी जनता अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, भारत को अपना काम करना चाहिए, जब आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी फैक्ट्रियाँ खोलनी चाहिए, अपना मोबाइल बनाना चाहिए, अपनी सब चीज़ें, जब पंतजलि का चल रहा है, बाबा रामदेव का, ऐसी सारी चीज़ें अपने उसमें बनाओ। तो इसको बिल्कुल ही बहिष्कार करो, इनकी चीज़ों का अवॉइड करो, ये चीज़ यूज मत करो इनकी। ये यहीं से पैसा जाता है और यहीं हमारे दुश्मन हो जाते हैं, ये हमारे पैसे से हमें ही मारते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो भारत चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है, इसमें हमारे कई सैनिक शहीद हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि जो भी चाइना वाला कर रहा है गलत कर रहा है, और उसको सब भारतवासियों को मिलके उनका सहयोग करना चाहिए और चाइना के सामान का बहिष्कार करना चाहिए, जिसके उसको थोड़ा सा समझ में आए। अभी बम्बे में, चाइना में, वो चेन्नई में भी शिप जहाँ पे आते हैं वहाँ पे भी काफ़ी वो चल रहा है, चेकिंग चल रहा है। उन्होंने हांगकांग में चेकिंग चल रहा है, उसको वो कर रखा है। अगर सारे भारत वाले मिल के वो करें तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हम जानना चाहेंगे कि भारत मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा चाइना को? भारत मुंह तोड़ जवाब दे के जाएगा। भारत के साथ अमेरिका के 6 कंट्री और भी आज वो टीवी में बता रहे थे, जो कि उसके साथ में मिलके उसका सहयोग कर रहे। ना तो पाकिस्तान के पास कुछ है, ना ही नेपाल के पास कुछ है। कोई भी ऐसा कोई वो नहीं है जो चाइना को सपोर्ट कर सके। रशिया ने भी वैसे ही मना कर दिया, वो करा जी ना मैं इंडिया के साथ हूँ ना चाइना के साथ हूँ, मेरे को तुम जो भी सहायता लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन मैं लड़ाई में तैयार नहीं हूँ। तो जैसा कि आप सभी ने सुना और देखा जनता की राय, अधिकतर जनता का ये कहना है कि हमें चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करना चाहिए, चाइनीज़ कंपनियों को बाहर निकाल देना चाहिए और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। देश विदेश की खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजसत्ता इंटरनेशनल। मैं विशाल भट्ट, कैमरामैन अशरफ हुसैन के साथ। जय हिंद।